हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज वी नो कि हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और इकोनॉमिक्स में लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज क्लासिकल एंड सेकंड इज केन्जियन। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, हर इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक मैटर्स में कोई रोल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस थॉट, हर इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है और जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल हैं वो फुली यूटिलाइज किए जाते हैं। इट मीन्स कि फुल एम्प्लॉयमेंट मार्केट इकोनॉमी का एक नॉर्मल फीचर होता है। अगर कभी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ भी जाती है तो वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और इकोनॉमी उसको ऑटोमेटिकली बिना किसी इंटरवेंशन के फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर देती है। Whereas the Keynesian school of thought was dominated by the Lord Keynes, according to him, फुल एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी का नॉर्मल फीचर नहीं हो सकता। किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए या फिर एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करती है। नाउ वी विल डिस्कस द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच आर theory related to equilibrium in the economy, theory related to disequilibrium in the economy, and theory related to the correction of disequilibrium in the economy. Theory related to equilibrium in the economy को हम theory of income and employment भी कहते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में कैसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को अचीव किया जा सकता है बाय बैलेंसिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द मार्केट। थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी में हम थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को डिस्कस करते हैं। जब मार्केट में हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वेयरएज जब हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। थ्योरी रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी में हम उन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बैलेंस करने के लिए हेल्प करती हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। इन कंपोनेंट्स को हम फर्दर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, comment and share, and don't forget to subscribe our channel.